इस तरह ध्रुव जी को भगवान ने सब कुछ दे दिया। ध्रुव जी वर पाकर घर लौट के आए। जा पर कृपा हरि की हुई तापर किया कृपा करे सब कोई। ये यहाँ सिद्ध हुआ। अब कैसे ध्रुव जी जब भगवान से वर प्राप्ति करके घर लौटे तो लोकी में हाहाकार मच गया कि ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया। अब जो लोग महल से घर वापस जाते समय जब महल से निकलकर घर छोड़कर गए थे ध्रुव जी पूछने भी नहीं आए थे, अब अगवानी करने आ रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयं राजा, उनकी दोनों रानियां, मंत्रीगण, राज के ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, पुरोहित सब अगवानी करने आए। पूरे राज को सजा दिया गया है ध्रुव जी के आगमन की खुशी में। और ध्रुव जी रास्ते में मिले, जो जिस उम्र का था सबको प्रणाम किए, बराबरी वालों से गले मिले, हाथ मिलाया, सबको नमस्कार किया और ध्रुव जी को राजा ने हाथी पर बैठाकर महल लेकर आए। और इस तरह ध्रुव जी समयानुसार उस राज्य के राजा बने। एक दिन उनका भाई उत्तम उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने गया, वहाँ एक यक्ष ने उन्हें मार दिया। भाई के मर जाने से बड़ी दुखी हुए ध्रुव जी अब यक्षों की नगरी में धनुष बाण लेकर चढ़ गए और वहाँ हजारों हजारों यक्षों का वध कर डाला। इस पर ध्रुव जी की हिंसा को देखकर ब्रह्मा जी, मनु जी, ऋषि लोग आए और ध्रुव जी को समझाने लगे कि पुत्र ध्रुव, तुमने बालपन में ही भगवान का दर्शन किया है, तुम्हें ऐसे निंदित कर्म नहीं करने चाहिए। हिंसा से मनुष्य पाप का भागी होता है। हिंसा से मनुष्य पाप का भागी होता है। मन से, वचन से, शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना ये सबसे बड़ा अधर्म है। और तुमने तो यहाँ पर हजारों हजारों यक्षों का संहार कर डाला है। अपने एक भाई के बदले आपके भाई को एक यक्ष ने मारा था, लेकिन आपने हजारों का संहार कर डाला। अब इस युद्ध को रोक दो, क्योंकि आपके स्वभाव, आपके संस्कार के अनुसार ये अच्छा कार्य नहीं है, इसलिए आप इस कार्य को रोक दो। ध्रुव जी युद्ध रोक दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा हिंसा से मनुष्य पाप का भागी बनता है, इसलिए कभी भी भूल के भी हिंसा मत करो किसी भी जीव की, अन्यथा उस पाप से बचने के यहाँ कोई उपाय नहीं है। बड़ी कठोर दंड भोगना पड़ता है जीव हिंसा का। अब ध्रुव जी इस तरह से अपना 36,000 वर्ष तक का राज्य भोग किए और एक समय उन्हें ऐसा लगा कि अब बहुत हुआ। उन्होंने घर बार त्याग दिया और गंगा के तट पर भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन ध्रुव जी जब स्नान कर रहे थे, गंगा जी ने उसी समय देखा कि आकाश से बैकुंठ से विमान आ रहा है, उसमें भगवान के पार्षद हैं। ध्रुव जी को ले जाने के लिए जब वो विमान आया, ध्रुव जी ने पार्षदों की पूजा की, विमान की पूजा की और उस पर सवार जब हुए, उसी समय उन्हें अपनी माँ याद आ गई। उसी समय उन्हें अपनी माँ याद आ गई। ध्रुव जी माँ को याद करने लगे कि मैं माँ को छोड़ के जा रहा हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया। पुत्र का कर्तव्य है कि उसको मुक्ति दे। पुत्र वही है जो माता पिता को सद्गति प्रदान करे। वो पुत्र पुत्र नहीं जो दुर्गति के रास्ते में धकेल दे माता पिता वंश को। पुत्र वो है जो पूर्वजों को सद्गति प्रदान करे। पार्षदों ने समझ लिया कि ध्रुव जी अपनी माँ को याद कर रहे हैं। अब ध्रुव जी के मन की बात जाने तक पार्षद सब कहने लगे कि अरे ध्रुव जी चिंता छोड़िए, ऊपर की ओर देखिए, दृष्टि दौड़ाइए, आपकी माँ आपसे आगे आगे जा रही है विमान में बैठकर आपके ही साथ बैकुंठ में। ध्रुव जी का मन प्रसन्न हो गया। अब ध्रुव जी बड़ी प्रसन्न चित्त से भगवान के धाम को गए। जो बच्चे अपने माता पिता गुरु
देवता आदि का तिरस्कार करते हैं, उनका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी भूल के भी ऐसा न करना कि अपने कर्मों के चलते, अपने गलतियों के चलते माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए। जिस पुत्र के चलते, जिन पुत्रियों के चलते, जिन बहू बेटियों के चलते माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं, माता पिता के आंसू जब धरती पर गिरते हैं तो उसी समय उन बच्चों के सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जितनी बूंदें धराधाम पर गिरती है माता पिता के आंखों से, उतने घोर कष्ट अपने उन पुत्रों को मिलता है, बहुओं को मिलता है, बेटियों को मिलता है, जो माता पिता को कष्ट देते हैं। क्योंकि माता पिता धरती पर साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। माता पिता और गुरु, इन तीन का कभी अनादर मत करना, सम्मान करना, क्योंकि ये आपके जन्मदाता है, आपको विद्या कराता है, ज्ञान दाता है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। यानी माँ बाप से बढ़कर और गुरु से बढ़कर इस धराधाम पर आपको अच्छा मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। इसका हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। आइए अब आगे ले चलते हैं आपको कथा में।